और जरा अब बात करेंगे मोतियों के हवाले से। जी नाजरीन, जहां आपने मोतियों के बारे में सुना, मोती के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी काश्त की जा रही है और कैसे इसकी काश्त की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में ये पहला ऐसा गांव है और वो भी बैनुल अक़वामी के करीब, जहां चंद साल कबल गोलाबारी की वजह से न सिर्फ लोग या किसान वहां के खेती बाड़ी से दूर रहते थे, बल्कि आज एक ऐसा इलाका है बैनुल अक़वामी सरहद के करीब जहां पर जम्मू सूबे के ये सांबा जिला में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। लोगों की जिंदगी वक्त के साथ साथ बेहतर होती जा रही है। सरहद से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर 2 किसानों ने मिलकर मोतियों की काश्त शुरू कर दी है। चलियारी का इलाका भारत पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरहद से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। चंद साल पहले तक ये इलाका दोनों ममालिक के दरमियान गोलाबारी का मरकज बना हुआ था। फायरिंग से लोगों और खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचा। किसानों ने खेतों में जाना छोड़ दिया था। अब जंग जैसी सूरत हाल बदल चुकी है और अब सरहद पर अमन है। वहीं चलियारी जो सांबा का इलाका है, खेतों के दरमियान एक तालाब है। जम्मू कश्मीर में पहली बार मोतियों की फार्मिंग की वजह से तालाब का चर्चा हो रहा है। सरहदी इलाके के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर देसराज को यूट्यूब से पैरेलल फार्मिंग का ख्याल आया। रिटायरमेंट के बाद देसराज ने ज्यादातर वक्त यूट्यूब पर गुजारा। यूट्यूब वीडियोस देखते हुए मोतियों की खेती में आया। उन्होंने बताया है कि अब तक समंदर में मोती मिलने के बारे में सुना था, लेकिन पैरेलल फार्मिंग के बारे में मालूमात हासिल करके हैरान रह गए। इसलिए मोतियों की फार्मिंग करने का फैसला किया, जिस पर अब तक करीब 70 लाख रुपए खर्च हुए और उम्मीद है कि इससे काफी उन्हें फायदा भी मिलेगा। ये हमारा प्रोजेक्ट लगे हुए लगभग कोई 20-21 महीने हो गए। तो ये आइडिया मेरे को यूट्यूब से आया था जी। मैं रिटायर हूँ पुलिस से, तो आप बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्या कुछ करेंगे, कोई स्मार्ट वर्क मिल जाए, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, मेहनत तो इतनी कर नहीं सकते। कोई ऐसा काम मिल जाए जो बैठे बैठाए हो जाए, थोड़ा बहुत फिजिकली करना पड़े। तो हमारे दिमाग में ये आया, यूट्यूब पर देखा था। तो पहले तो हैरान हुआ कि यूट्यूब पर देख कर के ये मोती की खेती कैसे हो सकती है, क्योंकि पता ही नहीं था, इसका टोटली पता नहीं था। जब खोलकर देखा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फिर एक कंपनी है हमारी गिल्ट्राटी पैरेलल फार्मिंग, एशिया की नंबर 1 कंपनी है, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, कंपनी वालों को। मैं चंडीगढ़ में रहता था, तो मैंने उनको पूछा कि चंडीगढ़ के आसपास अगर कोई प्रोजेक्ट है तो हमें बताया जाए, तो मैं वहाँ पे विज़िट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो नेचुरली एक प्रोजेक्ट लगा हुआ था चंडीगढ़ में, तो वहाँ जाकर हमने विज़िट किया, देखा उसको, तो कुछ बातें समझ आने लगी। देखा, उनसे पूछा ये कैसे कर रहे हो आप, कैसे होता है कैसे नहीं, जैसे उन्होंने समझाया तो बात समझ में आ रही थी। तो फिर आए, और मैं तो एक्चुअली दियानी में रहता हूँ, पुरजानी में। ठीक है। तो वहाँ तो पानी का कोई नहीं है, वो सोर्स नहीं है। तो ये यशपाल जी थे, हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो ये रहते थे इस इलाके में, तो यहाँ पानी भी है, ज़मीन भी अच्छी है। तो मैं इनसे बात की, तो इन्होंने भी फिर चंडीगढ़ जाकर वो प्रोजेक्ट देखा, और भी कई प्रोजेक्ट देखे हमने। बहुत इस पर 1 साल पर सर्च किया इस पर। उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया। लेकिन जानना चाहता हूँ, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें कहीं ना कहीं एक पहली बार ये जम्मू कश्मीर में ये चीज़ आपने लाई है, और इसमें रिस्क फैक्टर भी रहता है कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए, क्या पानी का लेवल वहाँ पर अच्छा है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें आप जहन में लेकर चल रहे थे जब आपने ये प्रोजेक्ट लगाया? ये ना पहले पानी का और मिट्टी का टेस्ट होता है। ठीक है। वो करवाया था मैंने, जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरा आया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर कंपनी वालों ने कहा कि आप कर सकते हैं। फिर हमने डिगिंग स्टार्ट कर दी, मेरे पौंड बनाया। उसके बाद जब पौंड बन गया, इसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद फीड डाल दिया। फीड डालने के बाद जब पानी का कलर चेंज हुआ, फिर वो फीड कंपनी वाले आ गए ऑस्टर लेकर। ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ सर्जरी की, ऑस्टर की, उसमें अप्लाई कर दी। अच्छा, उसमें ये क्या, ये बीज है? ये समझो, ये किस्म समझो, ये बीज ही है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये आपने सर्जरी की है सीप की, यानी ओयस्टर की, उसमें ये बीज डाला है। हाँ,
क्योंकि जब तक सीप कुछ खाएगी नहीं मोती नहीं बनेगा। मोती नहीं बनेगा नेचुरली पता नहीं वो कब खाएगी जी। ये, इसीलिए इसको सर्जरी करके ये डाल देते हैं। चलिए एक चीज, दूसरा ये कब आपने, कितने महीने हो गए इसको शुरू किए? इसको भी 21 महीने हो गए हैं। 21 महीने। हाँ। तो इसका रिजल्ट कब तक मिलेगा, कब तक मोती तैयार? अभी लगभग तैयार है। अब दिवाली की छुट्टियां वगैरह है, उनके जो टेक्निकल लेबर है जो मोती तैयार हो गया है, तो ये किस तरह से अब ये जो मोती निकालने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा? कंपनी के लोग ही आएंगे, वो आएंगे तो वही निकालेंगे आपका मोती। अच्छा, इसमें फीड भी करना है ओयस्टर को, ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होनी चाहिए, ये चीजें कैसे आप कर पा रहे हैं यहाँ पर? ये पैडल वेडिएटर जो लगे हुए हैं 2। अच्छा, ये जो टरबाइन जो हाँ टरबाइन लगी है, ये ऑक्सीजन को पूरा करती है। ओके। ये दिन में लगभग 4 घंटे चलाना है। कितना खर्चा आया इस प्रोजेक्ट को लगाने में? खर्चा तो इसमें बहुत आया है, तकरीबन 70 तक पहुँच गए हम। 70 लाख तक? हाँ जी। अच्छा, कुछ 70 लाख अभी लगाया है, लेकिन अभी जो इनकम आना अभी बाकी है। वो तो बाकी है, अभी कोई पता नहीं क्या है इसमें। तो कितना आपने सीप इसमें डाला हुआ है जिससे मोती एक बल्क में तैयार होगा? वो कोई 1.5 लाख सीप डाला हुआ है। 1.5 लाख। हाँ। तो कितनी उम्मीद आप कर सकते हैं? अब कोई उम्मीद कोई ऐसा नहीं है, देखेंगे कितना निकलेगा। फिर भी वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, वो कहते हैं कि नुकसान नहीं होगा आपको। अच्छा, नुकसान नहीं होने देते हैं वो। उनके बहुत सारे इंडिया में पूरे प्रोजेक्ट लगे हुए, एशिया का नंबर 1 कंपनी है। उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए। अचल सिंह जी हैं कंपनी के मालिक, CEO भी कंपनी के हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तो आपके आसपास के लोगों ने नहीं आपको कहा कि भाई साहब आप कैसी खेती कर रहे हैं? यहाँ तो धान गेहूं की खेती होती है, सब्जियां लोग लगाते हैं, ये एक पहली बार जम्मू कश्मीर में आप ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं? लोग तो पागल कहते थे, वो पागल हैं ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने नहीं छोड़ा, इधर आइए। हमने बोला जो हमारे दिमाग में है वो हमने करना है, क्योंकि जिस आदमी को पता नहीं है वो तो पागल ही बोलेगा। देखिए, कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक्चुअली ना रिस्क भी नहीं है इसमें जी, कंपनी रिस्क कवर करती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम, पैसा नहीं मरेगा आप। मैं दे रहा जी, अगर आप कहते हो तो चलो कर देते हैं शुरू। कर दिया शुरू, डिगिंग कर दी, लगाया जेसीबी, हमने काम पूरा कर दिया, तालाब बन गया। क्योंकि अभी तक तो हमें तो फायदा मिलना है, जहाँ ना मिलना है वो बात की बात है, मगर लोगों को मिल गया। जो गांव के लोग हैं, जो ट्रैक्टर वाले थे, नाम बन गया गाँव में। हाँ गाँव में नाम बन गया, क्योंकि जो ट्रैक्टर वाले हैं वो भी हमसे 2-3 लाख ले गए, जेसीबी वाला भी ले गया। फिर लेडीज जब डाले हमने इधर, लेडीज उनको भी काम मिला, कम से कम 2-3 लाख लेडीज भी हमसे पैसे ले गए हैं। चलो, तो उन्होंने काम किया, हमने उनको दिए। हमने तो कुछ बुरा नहीं किया अभी तक, तो भला ही किया। चलिए, जो पैसा बाहर जाना था हमारे गांव में ही आया। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन अब इसका धीरे धीरे आपने इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट भी तो मिलेगा। रिजल्ट तो अभी देखो रह गया, 1-2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा रिजल्ट, जो भी आना है, जो कुछ भी मिलेगा हमें वो देखेंगे बाद में, मगर जो हमने करना था वो कर दिया। बिल्कुल। इस इलाके को लेकर क्या गया? आप तो बॉर्डर पर रहते हैं, आपने वो हालात देखे हैं जब फायरिंग होती थी, गोलाबारी, आप पीछे जाते थे, लेकिन आप मानते कि हालात बदले हैं अभी? बिल्कुल, हमने शांति है, कोई वो नहीं है वैसे हालात। अभी जहाँ बॉर्डर 0 लाइन तक काम कर रहे हैं, दिन रात लोग लगे, कोई वो नहीं है, कोई गोली का डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले तो एक इधर से आ रहे फायरिंग, इधर से इधर जा रहे, इधर आ रहे, बहुत मुश्किल था। लोग काम नहीं कर पाते थे। काम कहाँ करना था, ये खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे, कैसे करनी खेती बाड़ी। अभी फायर आ जाएगा, घास लेने गए, काटने को बाहर से आ गया, जो नाले में कुछ छुप कर घर पहुँचते थे। ऐसे हालात हैं। अब जिस तरह से आपने ये प्रोजेक्ट लगाया, तो आपके साथ लोग कोई पूछने आते हैं कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट लगाया, हमें भी बताएं? हमें बहुत लोग आते थे, बाहर से बहुत लोग आते हैं। अब भाई मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैं इतना बड़ा बना दूंगा, इतना बड़ा। हाँ भाई साहब, आप ज़मीन वाले हो, बड़े पैसे वाले हो, मगर ठहरो, अभी हमारा रिजल्ट आने दो, उसके बाद जितना मर्जी बनाओ। हम तो डूबे, किसी को नहीं डूबने देंगे जब तक हमारा, ये हमारा तजर्बा ही है, एक्सपेरिमेंट है। अगर ये कामयाब हो गया तो फिर सबको बोलेंगे, ये काम करो, अच्छा है काम। जम्मू कश्मीर में पहली बार एक अनोखी खेती की जा रही है, और ये अनोखी खेती है मोती की खेती, यानी पर्ल फार्मिंग। मैं इस समय जिला सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव चिलाड़िया में मौजूद हूं। आपको बता दें, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहां पर कुछ वक्त पहले गोलाबारी हुआ करती थी। यहाँ के लोग प्रभावित होते थे और यहाँ से लोगों को पलायन कर पीछे जाना पड़ता था। लेकिन हालात बदले हैं, गोलाबारी बंद हुई है और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने अलग अलग तरह की खेती जो वो करना शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर पहली बार, और पूरे जम्मू कश्मीर में आप कह सकते हैं कि पहली बार अनोखी खेती की जा रही है, और वो खेती है पर्ल फार्मिंग, यानी मोती की खेती। आपको बता दें कि मैं जिस तरह से एक गांव में, चिलाड़िया गांव में मौजूद हूं, यहाँ पर ये जो आप
पॉन्ड देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, इसी तालाब में मोती की खेती की जा रही है। वो किस तरह से, वो आपको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं जो जानकारी है वो ये है कि इस तालाब के अंदर सीप डाले गए हैं, यानी ऑयस्टर डाले गए हैं, जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं, समुद्र में वो पाए जाते हैं। लेकिन वो जो सीप हैं वो यहाँ पर डाले गए हैं और कुछ ही दिनों के बाद सीप के अंदर से मोती निकलेगा और किसान की मेहनत जो वो रंग लाएगी। दो दोस्तों ने ये कमाल कर दिया, दो दोस्तों ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लिया और जम्मू कश्मीर में ये पहला इनिशिएटिव लिया गया है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यहाँ तालाब बनाया गया, तालाब सीप डाले गए और कुछ दिनों के बाद सीप के अंदर से मोती निकलेगा। ये है पर्ल फार्मिंग। क्या ये पूरा प्रोसेस है, किस तरह से ये आइडिया दो दोस्तों को आया कि हम ये खेती करेंगे। खेती तो और भी है, गेहूं की है, इसी के साथ साथ धान की है, या अलग अलग तरह की खेती, सब्जियां उगाई जाती है, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर में पर्ल फार्मिंग हो रही है। इस पर्ल फार्मिंग को लेकर आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ तस्वीरें भी आपके साथ साझा करूंगा और जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया उन्हीं की जुबानी सुनते हैं इस खेती के बारे में।